कहानी की शुरुआत बिना सोचे समझे हुए एक इंसिडेंट से होती है जिससे इन दोनों की आगे की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी आज की कहानी, जब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक रात साथ में गुजार लेते हैं। अगले दिन जैसे ही लीसू की नींद खुलती है तो वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ शिनचैन आकर कहता है, मैम आप उठ गई। तो लीसू उसे देख हैरान होकर मन में सोचती है, क्या ये है वो? अब ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? इसके लिए हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल लीसू अपनी दोस्त से मिलने एक बार आई होती है, लेकिन शोर की वजह से वहाँ उसका सर चकराने लगता है। इसलिए वो अपने ग्लासेस वहाँ उतार कर थोड़ा फ्रेशन अप होने चले जाती है। तभी वहाँ शिनचैन आता है जो कि इस बार का होस्ट है। वो उन ग्लासेस को देख अपने ग्लासेस समझ लेता है और उन्हें पहनकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अब जब लीसू वापस आती है तो अपने ग्लासेस को वहाँ न देखकर इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तभी वो शिनचैन को उन ग्लासेस को पहने हुए देख उसके पास आती है और उसे चोर कहते हुए अपने ग्लासेस वापस ले लेती है। तो शिनचैन उससे कहता है, तुम गलत हो, ये मेरे ग्लासेस हैं। तब उसका दोस्त बताता है कि तेरे ग्लासेस यहाँ पर हैं, यहीं पड़े थे। तो अब बेचारे का मुंह ही बंद हो जाता है और वो कहता है, हम दोनों के ग्लासेस सेम मॉडल के हैं, शायद ये कोई किस्मत है। वैसे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? तो पीछे से एक लड़की कहती है, क्या ये तुम्हारी क्लाइंट है? तो फिर तुम्हें इसके साथ ही ड्रिंक करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। अब लीसू गलत समझ लेती है कि शिनचैन यहाँ पर बार में लड़कियों को खुश करने का काम करके पैसे कमाता है और वहाँ से चली जाती है, जबकि शिनचैन इस बार का ओनर है। फिर लीसू अपनी दोस्त से मिलती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। इसी दौरान बार बार शिनचैन बस लीसू को देखता रहता है। प्रेजेंट में लीसू सोचती है, क्या इसने अभी मुझे अपनी क्लाइंट बुलाया? अब उसे रात का काफी कुछ याद आ जाता है और वो उसके सामने एम्बेरस हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? बेचारा अपनी आंखें बंद करके कहता है, मैं तो बस तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आया था, और वहाँ से चले जाता है। अब लीसू बाहर आकर जैसे तैसे कपड़े पहनती है जो भी उसे मिलते हैं और कहती है, इसके पैसे मैं बाद में पे कर दूंगी। तो वो कहता है, ठीक है मैम। ये सुनकर वो कहती है, क्या तुम सच में होस्ट हो? तो वो कहता है, मुझे ये टाइटल पसंद नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, मेरा नाम है लू शिनचैन। फिर वो पूछती है, अगर लोग ड्रिंक न करें तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? तो वो कहता है, हम सिर्फ ड्रिंक की सेल नहीं करते बल्कि अच्छी सर्विस भी देते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ही हमारा मोटो है। तो ये सुनकर वो सोचती है, लगता है इसे अपने काम पे काफी प्राउड है। खैर फिर वो वहाँ से चली जाती है। देन वो अपने बारे में बताती है कि मैं 30 साल की हूँ और एक ग्रेसफुल लाइन नाम के हिट ज्वेलरी ब्रांड की फाउंडर हूँ। मैं सुंदर हूँ, कैपेबल हूँ और सिंगल हूँ। इसी वजह से लोग मेरे कैरेक्टर पर तरह तरह की नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लेकिन ये सब मेरी स्पीड या गोल्स को रोक नहीं सकता। मुझे सिर्फ एक ही चीज अट्रैक्ट करती है, सक्सेस का टेस्ट। अगले सीन में दिखाते हैं कि उसकी दोस्त उसे कॉल पर पूछती है, कल रात तो कहाँ थी और तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? कहीं तू किसी लड़के के साथ तो नहीं थी? तो लीसू हैरानी से पूछती है, तुझे कैसे पता? अब ये सुनते ही उसकी दोस्त तांग बाओजू उससे सारी बात उगलवा लेती है। लीसू कहती है, वो सब बस गलती से हुआ, वो एक होस्ट था। ये सुनते ही बाओजू कहती है, कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी है और वहाँ सारे मेहमान अमीर खानदान के होंगे, मैं तुझे किसी न किसी अमीर लड़के से तो मिलवा ही दूंगी। तो लीसू कहती है, सोचना भी मत, मेरा दिल और दिमाग बस पैसा कमाने पर फोकस करता है, लड़कों को भूल जाओ, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पर टाइम से आ जाऊंगी। और ये कहकर फोन कट कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं बाओजू की शादी किसी और से नहीं, शिनचैन के डैड से हो रही है, जो कि शिनहुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। लेकिन इन दोनों की शादी से शिनचैन बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए शिनचैन के डैड अपने असिस्टेंट को शिनचैन के पास भेजते हैं ताकि वो अपने तरीके से शिनचैन को कल की एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए मना सके। अब ऑब्वियसली शिनचैन आसानी से तो नहीं मानता और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा उस पार्टी में, वो लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर
डिगर होगी, उसे क्या शर्म नहीं आती दूसरी शादी करते हुए। तो उसके डैड का पर्सनल असिस्टेंट कहता है एंगेजमेंट पार्टी में सब पावरफुल और हाई स्टेटस लोग आएंगे और आपके डैड चाहते हैं कि आप उनसे पहले ही मिल लो। और हाँ, आज से शिंग हुआन ग्रुप को संभालने से रिलेटेड सारे मैटर्स मैं हैंडल करूंगा। अब ये सुनते ही वो सीधा कहता है मैं कल आ जाऊंगा एंगेजमेंट पार्टी में, क्योंकि वो नहीं चाहता शिंग हुआन ग्रुप जो उसके डैड की मेहनत है वो किसी गोल्ड डिगर के हाथों में जाए। अब अगले दिन एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ शिनचैन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि शिनचैन अब्रॉड में रहकर काफी बिगड़ गया है, खैर अब वो वापस आ गया है तो उसे थोड़ी तमीज और डिसिप्लिन सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं समझ गया। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनचैन अपने दोस्त के साथ एंगेजमेंट पार्टी में आ तो जाता है, लेकिन दोनों ही कोई खुराफाती प्लान बनाकर आए थे ताकि ये पार्टी ही कैंसिल हो जाए। प्लान ये होता है कि शिनचैन अपने डैड की होने वाली वाइफ को सीड्यूस करेगा और फिर उसका दोस्त वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसके डैड को दिखा देगा और पार्टी कैंसिल। अब जब ये दोनों अपने मिशन पर आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वहाँ असिस्टेंट आके उन दोनों को वार्न करता है कुछ भी गड़बड़ मत करना। तो वो दोनों भी कहते हैं तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाओ और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लीसू भी बावजू की पार्टी में आ जाती है पर ज्यादा तैयार वगैरह होकर नहीं आती, इसलिए उसे देख बावजू कहती है तुम मेरी शादी में आई हो या फिनरल में, जाओ जाकर चेंज करके आओ, मेरे पास दूसरी ड्रेस भी है। लीसू नहीं मानती तो बावजू को गुस्सा करते देख कहती है अच्छा बाबा मैं जा रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ शिनचैन अपने दोस्त शियो को बताता है कि मेरे डैड की दूसरी वाइफ ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने। अब उस टाइम लीसू भी ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकलती ही है। तो उसे देख शिनचैन चिल्लाता है कि बावजू मैं तुम्हें अपने डैड से शादी नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब बावजू का नाम सुनते ही लीसू पीछे मुड़ती है पर उसका पैर ड्रेस में अटक जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है दोनों उसे आकर पकड़ लेते हैं और लीसू उसे देख हैरानी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो भी उससे यही पूछता है। तब उसका दोस्त कहता है तुम तो वही क्लाइंट हो ना। अब दोनों उसे बावजू समझ रहे थे तो वो भी बावजू होने का ही नाटक करने लगती है ताकि इन दोनों से जान छूटे और साथ ही उन्हें पैसे भी पे कर देती है उस रात नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है ये दोनों उसके पीछे पैसे लेने के लिए आए हैं और उन दोनों को बोलने का मौका तक नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर से शिनचैन को पार्टी में देख कहने लगती है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जितने पैसे दिए हैं क्या उतने काफी नहीं है, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं दिखते तो तुम लोगों को ठगने का काम क्यों कर रहे हो। तब शिनचैन को समझ आता है कि वो उसे मेल होस्ट समझ रही है। अब वो उसे अपने बारे में बताने जाए इससे पहले ही उसके डैड अपनी फियांसे बावजू के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तब लीसा को रियलाइज होता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के सौतेले बेटे के साथ ही सो गई और ये जानते ही वो बेचारी एम्बेरस हो जाती है। तो वहीं शिनचैन को भी ये जानकर शौक लगता है कि लीसा असली बावजू नहीं है बल्कि उसकी दोस्त है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर काम की वजह से शिनचैन के डैड को वहाँ से ले जाता है और बावजू भी उनके साथ चले जाती है। और अब बचते हैं तो ये दोनों। शिनचैन कहता है तुम दोनों दोस्त भी कमाल की हो, एक अमीर आदमी को फंसाती है तो दूसरा उसके बेटे को ही होस्ट बना देती है। ये सुनकर लीसू उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है और वॉशरूम में लाकर समझाती है कि वो उस रात को भूल जाए और दूसरा कि वो बावजू को गलत समझ रहा है क्योंकि उसके डैड और बावजू दोनों 5-6 साल से साथ में यानी रिलेशनशिप में और वो गोल्ड डिगर नहीं है। तो शिनचैन कहता है अच्छा गोल्ड डिगर नहीं है तो वो अपने बाप की उम्र के इंसान से शादी ही क्यों कर रही है। तो वो भी कहती है एक बूढ़ा इंसान एक यंग वुमेन से शादी कर रहा है आखिर किस लिए, जाओ जाकर अपने डैड से पूछो। अब ये सुनकर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। देन वो कहती है तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे कैरेक्टर से भी ज्यादा बुरी है और वहाँ से चली जाती है। फिर से हमें उस रात का फ्लैशबैक दिखाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस रात शिनचैन वॉशरूम जाने के लिए निकलता है तो लीसू को एक जगह सोए हुए देखता है। उसे और उसके दोस्त को लगता है कि इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए उसका दोस्त कहता है मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आता हूँ ताकि वो लोग इसे बाहर छोड़ दें। पर शिनचैन उसे रोक देता है कि नहीं, वरना मेरे बार की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लोग कुछ और ही समझेंगे। एक काम करो इसे लॉज रूम लेके आओ। अब उसका दोस्त उसे उठाकर लॉज रूम लेकर आता है। तभी लीसू को होश आता है और वो वहीं वॉमिटिंग कर देती है, जिसे देखकर तो उसका दोस्त भाग ही जाता है कहीं उसे सफाई न करनी पड़ जाए। अब लीसू उठकर
कर उस जगह को और गंदा करने लग जाती है। तो शिनचैन बेचारा जैसे तैसे उसे उठाकर वॉशरूम ले आता है ताकि वो अपने आप को साफ कर सके और कहता है यहीं रुकना, मैं किसी लड़की को लेके आता हूँ जो तुम्हारी मदद कर देगी, और वहाँ से चले जाता है। यानी लीसू को गलतफहमी है कि वो शिनचैन के साथ सोई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब शिनचैन को भी सारी बात समझ आ जाती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो गर्ल्स वॉशरूम में बैठा है, तो फौरन से वहाँ से निकलता है। फिर घर आकर वो उस रात का सीसीटीवी फुटेज देखता है, ये जानने के लिए कि लीसू ने इतना ड्रिंक क्यों किया था। तभी फुटेज में दिखता है कि कोई उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा है। अब अगले दिन ग्रेसफुल लाइन कंपनी पर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें फैल रही होती है, जिससे लोग कह रहे होते हैं कि उनका स्टाइल आउटडेटेड हो चुका है और डिजाइन्स तो बहुत ही बेकार है। दरअसल उनके डिजाइन्स लीक हो चुके थे, जिससे कंपनी के सभी लोग काफी पैनिक में आ जाते हैं। एम्प्लॉयज लीसू को बताते हैं कि उन्होंने टॉपिक को दबाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सेलिब्रिटीज की गॉसिप तक पुश की, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही। तो लीसू इस बात पर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि कंपनी की आधी साल की प्रमोशन स्टेरी सी कलेक्शन पर बेस्ड थी। अब अचानक डिजाइन चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लीगल एक्शन लेने का ऑर्डर दे देती है और टीम से कहती है कि आधे दिन के अंदर सॉलिड प्लान लाकर सिचुएशन हैंडल करो। और फिर अगले पल दिखाते हैं कि शिनचैन उसकी कंपनी में आया होता है और बाद में पता चलता है कि बावजूद उसे वहाँ पर लाई होती है। वो लीसू को बताती है कि दरअसल शिनचैन के डैड चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी में काम करे, पर शिनचैन का कहना होता है कि वो उसके डैड की कंपनी को छोड़कर दुनिया की किसी भी कंपनी में काम करेगा, और इस चक्कर में बाप बेटे दोनों का झगड़ा हो जाता है। ये देख बावजूद शिनचैन के डैड को आइडिया देती है कि एक काम करते हैं, उसे लीसू की कंपनी में भेज देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने डिजाइन्स में ही स्टडी करी है और दोनों का इंटरेस्ट भी एक है, और लीसू उस पर नजर भी रखेगी। प्रेजेंट में जब ये पूरा किस्सा जब वो लीसू को बताती है, तो लीसू सुनकर ही मना कर देती है कि नहीं, मैं इसे यहाँ काम पर नहीं रखने वाली। तो वो अब लीसू को मनाने लगती है कि अच्छा एक काम करो, इसे 3 चांस दो, और अगर तुमसे ये हैंडल नहीं हुआ तो फिर मैं खुद इसे हैंडल करूंगी, और वैसे भी तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत तो है ही, तो क्यों ना तुम इसे ही अपना सेक्रेटरी बना लो। लेकिन लीसू फिर भी नहीं मानती, पर बावजूद को गुस्से में नाराज होते देख उसे मानना ही पड़ता है, और वो कहती है बस 3 चांस, इससे एक भी ज्यादा मौका मैं इसे नहीं देने वाली। अब ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लीसू शिनचैन के पास आती है, तो शिनचैन उसे उस दिन की बार की फुटेज के बारे में बताने जाता है जब लीसू के ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया था। लेकिन उससे पहले ही लीसू उसका मुंह बंद कर देती है कि मैं उस रात के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। दरअसल लीसू को लगता है कि कहीं वो उसके एम्प्लॉयज या किसी को भी ये बात बता न दे कि वो दोनों साथ में सोए हैं, जबकि शिनचैन को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर शिनचैन लीसू से कहता है ठीक है मत सुनो, फिर ये मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं था। फिर लीसू बताती है कि मैंने बावजूद से वादा किया है तुम्हें कंपनी में रखने का, लेकिन मेरी 3 शर्तें। पहला, मैं जो ऑर्डर दूंगी तुम्हें बिना सवाल किए उस ऑर्डर को पूरा करना है। दूसरा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल जाओ क्योंकि अब तुम मेरे सेक्रेटरी हो। और तीसरा, तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ फ्लर्ट वगैरह नहीं करोगे, बाहर जो करना है वो करो। तो शिनचैन उसके क्लोज आते हुए कहता है ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। खैर वैसे तुम मेरा रिज्यूमे कब देखोगी। तो लीसू अपनी एक एम्प्लॉय को बुलाकर कहती है इसे दूसरों से अलग डेस्क देना, और शिनचैन को उसके साथ भेज देती है और फिर अपने आप को काम डाउन करती है। अगले सीन में दिखाते हैं शिनचैन एम्प्लॉयज से काम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, पर लीसू डर जाती है क्योंकि उसे लगता है वो उन्हें रात की बात बता रहा है। तो वो चिल्लाकर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है थोड़ा चुप रहना सीखो। तभी वो देखता है कि लीसू अपने डिजाइन्स स्टेरी सी आर्टिकल के ऊपर आए हुए कमेंट्स पढ़ रही है। तो वो ये देख कहता है अरे मैंने भी इसके कमेंट्स पढ़े, सब लोग तुम्हें रोस्ट कर रहे हैं ना। अब ये सुनते ही वो किताब लेकर उसे मारने लग जाती है और बेचारा इतना पिट जाता है कि उसके सर पर चोट आ जाती है और
और यही राम कथा वो अपने दोस्त को बता रहा होता है। दूसरी तरफ लीसो एक डॉक्टर से अपनी स्ट्रेस की दवाइयाँ लेने आई होती है और बताती है कि काम के प्रेशर की वजह से उसके नाइटमेयर्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। डॉक्टर समझ जाता है कि स्टेरिसी का लीक होना और स्ट्रेस उसकी कंडीशन को और खराब कर रहे हैं, इसलिए वो उसे सब कुछ अकेले हैंडल न करने की सलाह देता है। लेकिन लीसो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो स्टेरिसी प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। अब आखिर में डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और स्ट्रेस कम रखने की एडवाइस भी। अगले दिन लीसो लाइव स्ट्रीम में लोगों को बताती है कि वो मिस्टीरियस डिजाइनर के कंसेप्ट को रिवील नहीं करेगी, लेकिन डिजाइन लीक होने की वजह से उन्हें पब्लिक रिएक्शन समझने का चांस मिला। साथ ही वो बताती है कि डिजाइनर की पिछले हफ्ते मौत हो चुकी है और उनकी याद में कंपनी कलेक्शन को और इम्प्रूव कर रही है। अब ये सुनकर वो घबरा जाता है और लीसो के पास जाने के लिए निकलता है। तभी बाहर उसे उसके डैड का असिस्टेंट मिलता है जो पूछता है, क्या तुमने शियो के अकाउंट से डिजाइनर को ढूंढने के लिए उसके ओरिजिनल डिजाइन पोस्ट करे थे क्या, क्योंकि उस वजह से जीएल ने तुम पर केस कर दिया है। अब ये सुनकर वो कंपनी आने के लिए भागता है। कंपनी में पुलिस शियो पर ही इल्जाम लगा रही होती है कि जीएल के डिजाइन्स उसने लीक की। तो शियो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे अकाउंट से कैसे लीक हुए और किसने पोस्ट करा। तभी शिनचैन वहाँ पर आता है और सारा सच पता चलता है कि शिनचैन ने डिजाइनर को ढूंढने के लिए उसका ओरिजिनल डिजाइन पोस्ट किया था, लेकिन गलती से उसने जीएल कंपनी के दूसरे डिजाइन्स भी लीक कर दिए, जिस वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है। और अब जीएल कंपनी के एम्प्लॉइज चर्चा कर रहे होते हैं कि लीसो इसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उन डिजाइन्स पर लीसो ने बहुत मेहनत करी थी। तो वहीं शिनचैन अभी डिजाइनर के मौत की खबर सुनकर दर्द में होता है। तभी हमें शिनचैन का बचपन दिखाते हैं जब कुछ बुलीज उसे पैसे न देने के लिए मारने जाते हैं। तभी एक लड़की वहां पर आकर उसे बचा लेती है, जो कोई और नहीं लीसो थी। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।